श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधु, आज हम वैशाख मास के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि ये समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धना, पगु, अंधा, पुस्तक, विधवा, साधारण स्त्री, युवा, वृद्ध, रोग से पीड़ित मनुष्य ही को ना हो। वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, तब पाप नाशनी अमावस्या कोट्या के समान फल देने वाली होती है। कल मैं किसी समय महात्मा मुनियों के साथ में समझ होने के लिए कुछ की यात्रा की थी। वहाँ कुछ अवतारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सत्युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य होता है, वही तीर्थ में 1 मास में, द्वापर में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से उससे 10 गुना अधिक पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि बना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय युद्ध लोक में जाता है। इस समय देव ऋषि नहाते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभी ने पूछा, नारद जी ये क्या बात हो गई? जब बुद्धिमान नारद जी हंसते उनको देते हैं, आप लोगों का सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में महान पुण्य का साधन कर सकते हैं। कलेशों को नाश करने वाले भगवान केशव परमात्मा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जाने से यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्व चले गए। धर्मवर ने भी ये बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया। जटावधारी बनकर वह कलयुग के अनाचारी पुरुष को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। और उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था कि उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रत होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पगंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास करते हैं, पत्नी अपने पति से देश रहती है, शिष्य अपने गुरु से वर्ग करता है, सेवक स्वामी के ऊपर पुता के समान घात लगा हुआ है। सब लोग मैथुन में सकते हैं, उसके लिए अपने प्राण भी खो देते हैं, सभी झूठी गवाही देते हैं। सबकी विद्या किसी न किसी बात को लेकर होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। उस सभी मनुष्य अलवायु के दयाहीन और असट होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्यान बन जाते हैं, दूसरों से कोई लेने में समझते हैं। मनुष्य दूसरे रस चूते हैं। ओशिया सत्य हो चली है, ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद और वेदांत की तत्पर अधिक गुणवान है, उन्हें ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। ना विचार का लेश, ना तीर्थ यात्रा, ना दान धर्म की महिमा। ये कितने चारा की बात है कि इन सबको देखकर धर्म वर्ग को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते हुए देख अत्यंत चाराश्चकित होकर वह दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ग किसी समय कोतल वंश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों की बड़ी भयंकर दशा में देखा। वह तोड़ते रोते गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े देखा, तो उनको देखकर आचार्य होकर दयालु धर्मवर ने पूछा, आप लोग कौन है कि दुष्ट कर्म के प्रभाव से अंधकूप में गिर गए हो? ये सुनकर पितरों ने कहा कि हम वैसे गोत्र वाले हैं, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसलिए यहाँ हम नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुराचारों का अंधकूप पतन होता है। हमारे वंश में एक ही माँ यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने दरिद्र धर्म को छोड़ दिया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन हो जाएगा। इस तो इस पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ, हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों में उससे को ये बताओ कि हमारी वंश रूप दुर्वा को कहा रूपी हुआ कैसे दिन खा रहा है? सारे वंश का नाश हो गया। एक तुम बचे हो, जब तुम मर जाओगे तो तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए धर्म को स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख मास कार्तिक मास से हमारे देश से स्नान श्राद्ध दान करता है, हमारे हम लोगों को उन्नति हो जाती है, नरक से द्वार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो एक पुत्र काशी के भक्त रहने लग जाए, और अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु की पापना कथा है सर्व का, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह पीढ़ियाँ पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती, भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे व्यक्ति पूर्व ब्रह्मचार्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में जाने की सलाह देना। पितरों की बातों का धर्म वर्ण अरचाय से रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं धर्म पर नाम से विख्यात आपके वंश का दुराचारी बालक हूँ। जाकर मैं महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी
शिष्येंद्रिय को दृष्टापूर्वक है जो रखता मैं दूसरों की संगति पे भीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उस माता पिता के ऋण को मैंने कभी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार भूत उस शत्रु तुल्य उत्तर के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो उत्पन्न होकर भगवान विष्णु देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म की बात सुनकर पितरों के मन को श्वासन मिला। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम कृत आश्रम स्वीकार करके संतान उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार करो, जो भगवान विष्णु कथा में अनुभूत होते हुए निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार के पालन में रहते हैं। उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता है। जी खैर मैं शालिग्राम शीला तथा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के तत्वों का पालन करता है, मास राण में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्ष दायिनी दिवस कथा सुनता है, शुभ कार्य तो उसी दिवस होती है। जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए पाप मात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा तुमसे जाओ, ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष सोने पर तिथि में किया वो पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। पिंडदान करना सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना, धर्म अर्थ और काम से सुन होकर उत्तम संतान प्राप्त, फिर मुनि वृत्ति में रहते हुए पूर्व दीप पंत्र विषय करते रहना। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर मुनि सिद्धरता से भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवता ऋषि और पितरों का दान किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशन से सहाय करके उनके द्वारा पितरों को पुनर्वृत्ति रहत मुक्ति प्रदान की और फिर उन्होंने सब विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और इस लोग पापनाशी मासी तिथि को प्रसिद्ध हुआ। देखिए वह भक्ति भगवान की आराधना करने हर्ष के साथ गंधमादन पर्व चले गए। इसलिए वैशाख माह की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी जाती है। ये वैशाख माह की महिमा का कारण करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।